यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग हिंदी गद्यांश को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदी में गद्यांश एक आता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और एक हमारा पद्यांश आता है जिससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का सेशन हमारा गद्यांश के ऊपर बेस्ड होगा। एक गद्यांश को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और इसके कुछ 10 से 12 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गद्यांश को सॉल्व करने के क्या तरीके यहाँ पर हो सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला पैराग्राफ, मैं आपको थोड़ा सा इसका लेंथ बता देती हूँ कितना बड़ा ये पैराग्राफ है। ये फर्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, सेकंड ये है और थर्ड ये है। ठीक है, ये पैराग्राफ की लेंथ है, इतना बड़ा पैराग्राफ है। देन इसके कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान से एक एक लाइन के, आप आसानी से इनको बना पाओगे। पर कब बना पाओगे? जब आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली लाइन से। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। देखो, आपने पहली बार ये पढ़ा है, आपको नहीं पता है पैराग्राफ के बारे में क्या है। ठीक है, तो एक लाइन पढ़ने से कुछ पता नहीं चल रहा है, फिर भी पढ़ते हैं आगे। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। यहाँ से कुछ पता चल रहा है कि समाज के बदलने की बात हो रही है, चीज़ों के बदलने की बात हो रही होगी, ऐसा कुछ होगा इस पैराग्राफ के अंदर। फिर क्या बताया गया है? उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, चारों चारों ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या यहाँ पर बदल गई है, उपभोग भोग ही यहाँ पर सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हो। ठीक है, तो अब ये पूरा जो पैराग्राफ था, इसमें क्या बोला गया है कि सब कुछ चीज़ें बदलती जा रही है, नई जीवन शैली आ गई है। अभी का जो जीवन दर्शन बना हुआ है वो क्या बना हुआ है? उपभोक्तावाद का दर्शन बना हुआ है। उत्पादन को बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपकी सुख सुविधाओं के लिए। लेकिन अभी सुख की डेफिनेशन जो है हमने यहाँ पर बदल दी है। हमारे लिए उपभोग भोग कर पाना ही सुख होता है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है इस स्थिति के अंदर। ठीक है, उत्पाद तो आपके लिए ही बने हैं, आपकी सुख सुविधाओं के लिए ही बने, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में हम लोगों ने अपना चरित्र भी बदल दिया है और हम लोग उत्पाद की तरफ समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ हो गया। सेकंड की तरफ बढ़ते। सेकंड क्या बोल रहा है? विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा हुआ है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। कौन? विलासिता की, भोग विलास की जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमेशा हमें लुभाने की कोशिश करती है कि आप हमारा प्रोडक्ट ले लो, आप हमारे सामान खरीद लो, इस तरीके से। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। यदि आपको टूथपेस्ट चाहिए, तो टूथपेस्ट के लिए वो किस तरीके के एडवर्टाइज करेंगे, जैसे कि यह दांतों को मोती की तरह चमकीला बना देगा, या मुंह की दुर्गंध को हटा देगा, या मसूड़ों को मजबूत कर देगा, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। देखो, यह सब करके यदि 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट में मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों से बना है, जैसी आपकी चॉइस है वैसे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टूथपेस्ट मिल जाएंगे। किसी टूथपेस्ट में आपको नमक मसाले मिल जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे एडवर्टाइज करके लोगों को यहाँ पर, या फिर व्यक्ति जो है उनको यहाँ पर लुभाने की कोशिश की जाती है कि आप हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बाय करिए। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट वगैरह और इन सारी चीज़ों की यहाँ पर बात कर रहे हैं पैराग्राफ के अंदर। फिर अगला है, जो चाहे चुन लीजिए, आपकी चॉइस है, आपको जैसा भी चुनना हो। यदि पेस्ट अच्छा है तो फिर आपको ब्रश भी लेना होगा कि आप ये ब्रश परचेस करिए। उसमें भी अलग अलग चीज़ें हो जाएगी, उसके आकार, उसकी रंग, उसकी बनावट, पहुँच, मतलब कहाँ तक वो रीच कर सकता है आपके माउथ, आपके मुंह के अंदर, और कितने अच्छी तरीके से सफाई कर सकता है। एक से बढ़कर एक जो है लुभाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। मुंह की मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। जैसे पेस्ट का काम हो गया, टूथपेस्ट का काम हो गया, हमने नमक नींबू वाला परचेस कर लिया। देन हमने जो मुंह में अच्छी तरीके से रीच कर पाए, पहुंच कर पाए, वो वाला हमने ब्रश भी खरीद लिया। फिर बात कर रहे हैं कि अब आपको माउथ वॉश भी चाहिए। ठीक है, तो सूची और लंबी हो सकती है। तो सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बताया गया। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि ये लिस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो सकती है, अलग अलग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। पर इतनी इतनी ही चीज़ों का बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इतनी ही चीज़ें यदि आपने खरीद ली तो बहुत ही ज़्यादा बिल आपका बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञाप्ति और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है।
हर माह उसमें नए-नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़ है। मतलब पहले हम टूथपेस्ट की बात कर रहे थे, देन हम लोग ब्रश के ऊपर आए, देन तीसरा हमने बात कर लिया यहाँ पर कि किस तरीके से माउथ वॉश वगैरह यदि आपको चाहिए तो आप बाय करिए। लिस्ट आपकी लंबी हो जाएगी, प्राइस आपके बढ़ते जाएँगे। फिर सौंदर्य प्रसाधन पर हम लोग आ गए। सौंदर्य प्रसाधन में हमने देखा कि ये इसकी तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हर माह इसके अंदर नए-नए प्रोडक्ट, नए-नए उत्पाद लॉन्च किए जाते हैं। महिलाएँ समझ रही होगी इस चीज़ को, क्या-क्या नए-नए प्रोडक्ट आते रहते हैं हर बार न्यू-न्यू। साबुन ही देख लीजिए, एक में हल्की है, दूसरे में तेज़ खुशबू है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखेगी और दूसरा आपका पसीना रोकती है, तीसरा जर्म्स से आपकी रक्षा करेगी। यह लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। लाइक लक्स वगैरह जो हो गए उसमें हीरो हीरोइंस को लेकर आते हैं कि उनकी चॉइस क्या है, तो आप भी वो ही यूज़ करिए क्योंकि वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? इस तरीके के रीज़न बताकर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करवाती है कंपनियाँ। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महँगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर आप देखेंगे तो 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री प्रसाद जितने भी सामान है ये होना बहुत ही आम बात है। ठीक है? तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो पूरा हमारा गद्यांश है ये किस बारे में बात कर रहा है। ये पूरा हर एक तरीके से टॉन्ट मारने की, एक ताना मारने की कोशिश की गई है। जितने भी प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, जितने भी एडवर्टाइज़ जो हैं मीडिया वगैरह में दिए जाते हैं या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में दिए जाते हैं, तो वो किस तरीके से एडवर्टाइज़ करके जो साधारण लोग होते हैं उनको भ्रमित करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बोली गई है। अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। इस बदलाव में आपका क्या बदल रहा है और आप किसको समर्पित होते जा रहे हैं। ये जो बदलाव आप देखने को मिल रहा है हमें प्रोडक्ट को लेकर, उत्पादों को लेकर, तो क्या किस चीज़ की ओर समर्पित होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या बदल रहा है और हम किस चीज़ को समर्पित हो रहे हैं। हमारा चरित्र बदल रहा है और हम उत्पादों की तरफ समर्पित हो रहे हैं। हमारा प्रेम बदल रहा है और हम स्नेह की तरफ समर्पित हो रहे हैं। हमारा सौंदर्य बदल रहा है और हम लोग सुख की तरफ समर्पित हो रहे हैं। हमारी जीवन शैली बदल रही है और हम लोग सुख की तरफ समर्पित हो रहे हैं। तो देखो, पहला जब हमने स्लाइड देखी थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि हमारा चरित्र बदलता जा रहा है और हम लोग उत्पादों की तरफ समर्पित होते जा रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, अब अजाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, मतलब हमारा चरित्र हमारा बदलता जा रहा है और हम लोग उत्पादों की तरफ समर्पित होते जा रहे हैं। जैसे जैसे उत्पाद आते जा रहे हैं हम लोग अपने अंदर बदलाव को लाते जा रहे हैं। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का बिल्कुल सही हुआ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उपभोक्ता को क्या पूर्ण सुरक्षा देता है? उपभोक्ता को पूर्णतः सुरक्षा किससे मिलती है? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया। उपभोक्ता को पूर्ण सुरक्षा क्या माउथ वॉश दे सकता है? बॉडी लोशन दे सकता है? देखो, बॉडी लोशन की तो बात ही नहीं करी थी, टूथपेस्ट की बात भी करी थी और टूथब्रश की बात भी करी थी। तो कहाँ पर ये लाइन यूज़ की गई थी कि पूर्णतः सुरक्षा मिलती है? पूर्णतः सुरक्षा किसके माध्यम से मिल रही है? टूथपेस्ट के माध्यम से मिल रही थी। ठीक है? आप चाहे तो यहाँ पर आकर ये पीडीएफ मैं आपको दे दूँगी, यदि आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है पैराग्राफ अच्छे से, तो एक बार और आप खुद से इस पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करिएगा। या फिर एक काम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर देखो पूरा लिखा हुआ है, टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला, दुर्गंध हटाएगा, मसूड़ों को मजबूत बनाएगा और यह आपको क्या देगा? पूर्ण सुरक्षा यहाँ पर देगा। तो पूर्ण सुरक्षा देने की बात किसके द्वारा कही गई है? टूथपेस्ट जो है पूर्ण सुरक्षा हमें यहाँ पर प्रदान करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आपका टूथपेस्ट अच्छा हो गया, आपने टूथपेस्ट अच्छा सा नीम, नींबू, नमक वाला खरीद लिया, उसके बाद और क्या अच्छा होना चाहिए? टूथपेस्ट के बाद बात हुई थी कि टूथब्रश अच्छा होना चाहिए। टूथब्रश आपने अच्छा आकार, साइज़, उसकी रीच वगैरह देख ली, तो फिर आपका माउथ वॉश की बात कर ली थी। ठीक है? फेस वॉश और शैम्पू की बात इन्होंने पर्टिकुलर नहीं करी थी, तो ए और बी तो नहीं होगा। टूथपेस्ट के बाद आप क्या खरीदोगे? ब्रश खरीदोगे और टूथब्रश के बाद यदि आपको लगता है तो फिर आप माउथ वॉश की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस वर्ग की महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने कीमतों की चीज़ें होती है? तो वहाँ पर बताया था कि सम्रांत 30,000 के लगभग सामान होते हैं और वो बहुत आम बात है। देखो, सम्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो बहुत ही ज़्यादा मामूली बात हो जाती है। 30-30 हज़ार के सिर्फ क्रीम होती है, तो ये बहुत आम बात है। यही चीज़ें बताई गई थी, तो हमारा आंसर बिल्कुल आसान सा सम्राट, तो 30,000 जो है आम बात है, इतने पैसे के सामान बिल्कुल आम बात है। ठीक है? अगले की बात करते हैं।
किसमें ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पतियों के मिश्रण का दावा किया गया है? हमने देखा था कि ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया है ये, इसे आप बाय कर लीजिए, इसे परचेस कर लीजिए, ठीक है। तो वो किसके बारे में दिया गया था? क्या वो माउथ वॉश के बारे में था, क्या वो टूथपेस्ट के बारे में था, सौंदर्य प्रसाधन में था, या फिर बॉडी लोशन में था? ये बात की गई थी हमारे टूथपेस्ट के बारे में, ठीक है। ऋषि मुनियों के द्वारा आयुर्वेदिक तरीके से जड़ी बूटियां मिलाकर बनाया गया है। तो ये चीजें कौन थी? ये चीजें थी टूथपेस्ट। अगला है किसकी भीड़ चमत्कृत कर देने वाली? हमने जब देखा था माउथ वॉश के बाद तो बताया था कि ये सब नहीं, ये चीज़ें भी चमत्कृत कर देती है। दुकानदारों की, उपभोक्ताओं की, सौंदर्य प्रसाधनों की, या फिर विज्ञापन की। तो हमने देखा था सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी सामान हैं इनमें हर महीने नए नए प्रोडक्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, तो इनकी भीड़ भी चमत्कृत कर देने वाली है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग क्या उपलब्ध है? तो हमने देखा था ब्रश का आकार अलग होता है, उसका रंग अलग अलग हो सकता है, उसकी बनावट अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और पहुंच, पूरे मुंह तक आपकी पहुंच कर पाएगा। तो वो चीज़ें क्या थी? वो चीज़ें हमसे बात हो रही थी टूथब्रश की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में सौंदर्य प्रसाधन गलत है, तेल गलत है, साबुन भी गलत है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। देखो, एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया, पैराग्राफ को चाहे 3 से 4 मिनट लग गए हो पढ़ने के अंदर, या फिर 5 मिनट लग जाए, लेकिन क्वेश्चन को करने में फिर समय नहीं लगेगा, क्योंकि यदि एक बार पैराग्राफ अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ खरीदते समय आप किन चीज़ों पर ध्यान देते हो? कम कीमत पर, बहुविज्ञाती और कीमती, ब्रांड के ऊपर, मजबूत सामान के ऊपर, या फिर टिकाऊ सामान के ऊपर? आप किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप यही देखते हैं कि बहुविज्ञापन मतलब उसके बहुत सारे विज्ञापन आ रहे हैं और वो ब्रांड जो है काफ़ी ज़्यादा कीमती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी के ऊपर ध्यान देते हुए चीज़ों को खरीदते हैं। और ये ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी ही होती है। आपने देखा होगा कि मार्केट में आपको एडवर्टाइज में देखने को मिल रहा है टूथपेस्ट के बारे में। आपने एक पतंजलि का देख लिया, आपने एक बबूल का देख लिया, और एक आपने कोलगेट का देख लिया। अब आपके दिमाग में सिर्फ 3 इमेज है कि टूथपेस्ट ये 3 प्रकार के ही होते हैं, और भी हो सकते हैं, मेनली ये 3 हैं। जब भी आप मॉल वगैरह में या फिर कहीं पर भी शॉप पर जाएंगे तो आप देखेंगे आप इन 3 में से ही कोई एक परचेस करके लाओगे। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे, कम से कम 50 से 60 अलग अलग कैटेगरी के टूथपेस्ट होते हैं। अगर आपने उसका एडवर्टाइज नहीं देखा है तो आप उसे बाय नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए वो पूरी तरीके से क्या होगा? अननोन होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन वगैरह करवाए जाते हैं, ताकि आप उन्हीं चीज़ को क्या कर लो? बाय कर लो, उन्हीं चीज़ को खरीद लो। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्पाद आपको दिन भर तरोताज़ा रखने का दावा करता है कि आप उसको यूज़ कर लेते हैं तो दिन भर आप तरोताज़ा फ्रेश फील करोगे? शैम्पू हो सकता है, तेल हो सकता है, साबुन हो सकता है, या फिर पेस्ट हो सकता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा साबुन। सोप के बारे में यहाँ पर बात की थी कि इसका यूज़ करिए, पसीना रोकता है, शरीर को तरोताज़ा रखता है। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में थी? सारी चीज़ें हमारे साबुन के बारे में थी, ठीक है। सोप की यहाँ पर बात हो रही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बताना है। बाजार किन चीजों से भरा पड़ा है? लोगों से भरा पड़ा है, खाद्य सामग्रियों से, सुख से, या विलासिता की सामग्री से? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? विलासिता की जो सामग्री है, इतने सारी सामग्री जो है, इनसे हमारा जो है भरा पड़ा है बाजार। अगला क्वेश्चन है उत्पादों की भीड़ में क्या समस्या आती है? देखने में, गुणवत्ता में, सही उत्पाद चुनने में, या फिर विज्ञापन में? देखो, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे सामने रखे हुए हैं, 10 से 12 प्रोडक्ट रखे हुए हैं। तो अब आप समस्या कैसे आती है? समस्या ये आती है कि आप सही उत्पाद कौन सा है, जिसके बारे में आपने यूज़ किया हुआ है वो ज़्यादा सही है, या जिसके बारे में पूरी दुनिया बताती है, पूरा एडवर्टाइज मीडिया, न्यूज़पेपर में हर दिन उसका एडवर्टाइज आता है, विज्ञापन आता है, वो ज़्यादा चीज़ें सही है। तो आप किस चीज़ में समस्या कहाँ पर आ रही है? आपको सही प्रोडक्ट को चुनने में आपको सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बबूल और नीम के गुणों से भरपूर क्या है? बबूल और नीम के गुण काय में पाए जाते हैं? सौंदर्य प्रसाधन में, तेल में, साबुन में, इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था बबूल और नीम के गुणों से भरपूर कौन है? हमारा टूथपेस्ट था, ठीक है। टूथपेस्ट की बात हम लोग कर रहे थे कि पेस्ट में ये सारे गुण पाए जाते हैं, नमक, हल्दी और भी पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे टूथपेस्ट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य किस उत्पाद के प्रयोग से पता चलता है?
सिने स्टार वही सिनेमा स्टार के वो सौंदर्य और रहस्य, मतलब उनकी सुंदरता का रहस्य आपको कैसे पता चलेगा? किसी खास ब्रांड का साबुन वो यूज़ करते हैं, महंगे सौंदर्य प्रसाधन यूज़ करते हैं, महंगे उत्पाद यूज़ करते हैं, या फिर वो खुशबूदार तेल का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा था सिने स्टार का जो सौंदर्य का रहस्य होता है, उनका मनपसंद साबुन होता है। मनपसंद मतलब किसी पर्टिकुलर खास ब्रांड का वो साबुन यहाँ पर हो सकता है। आप चाहे तो एक बार पैराग्राफ को हम लोग फिर से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ये साफ साफ चीज़, लास्ट में ही था, ये रहा। सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य होता है उनका मनपसंद साबुन, ठीक है। उनके मनपसंद साबुन की वही ब्रांडिंग कर देते, हालांकि वो यूज़ करते भी नहीं हो, लेकिन उन्हें एडवर्टाइज मिला हुआ है, कंपनी उनको इसका पैसा दे रही है, तो वो यहाँ पर इसका एडवर्टाइज करके चले जाते हैं कि आप ये साबुन परचेज करिए, क्योंकि ये सोप हम लोग भी यूज़ करते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी खास ब्रांड के साबुन से। अगला है, धीरे धीरे हो रहे बदलाव के कारण किस दर्शन का वर्चस्व स्थापित हो गया है? जो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है उसकी वजह से क्या स्थापित हो चुका है? समन्वयवाद हो चुका है, सुखवाद हो चुका है, उपभोक्तावाद या फिर दुखवाद की स्थापना हो चुकी है, इसका वर्चस्व बन चुका है। हमने पहली ही लाइन में देखा था कि क्या बढ़ता जा रहा है? उपभोक्तावाद यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लाइन कुछ इस तरीके से थी कि नई जीवन शैली का वर्चस्व स्थापित हो रहा है, उसके साथ साथ जो उपभोक्तावाद का दर्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आंसर आपका उपभोक्तावाद पैराग्राफ से पूछा गया है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोग बढ़ने के कारण किसकी व्याख्या की गई है? उपभोग बढ़ने के कारण किसकी व्याख्या बदल गई है? कौन सी चीजें बदल गई है? उपभोग की चीजें बदल गई है, दुख की चीजें बदल गई है, सुख की चीजें बदल गई है, या फिर उत्पादन की चीजें यहाँ पर बदल गई है। तो हमने देखा था पहला जो पैराग्राफ, पहली जो स्लाइड थी, उसके अंदर लिखा था कि उपभोग बढ़ने के कारण हमारी सुख की जो डेफिनेशन है, सुख की व्याख्या, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। एक बार वापस से पैराग्राफ पर आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये रहा उपभोक्तावाद का दर्शन। फिर हमने यहाँ पर देखा था ये उत्पाद आपके लिए, आपके सुख के लिए, लेकिन हमने अपने सुख की जो डेफिनेशन है उसको क्या कर दिया है? बदल दिया है। तो क्या चीज़ें बदल गई है? हमारी सुख की व्याख्या, सुख की परिभाषा यहाँ पर बदल चुकी है। ओके, तो इस पैराग्राफ में टोटल हमारे कितने क्वेश्चन थे? टोटल हमारे 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन हमने इस पैराग्राफ, इस पूरे गद्यांश से कंप्लीट कर लिए। अगले सेशन में हम लोग एक पद्यांश भी कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरीके से फिर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। देखो, पैराग्राफ की लैंग्वेज हो सकता है एक बार पढ़ने में थोड़ी टफ लगे, एक से दो बार आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर उसी तरीके से आपकी हैबिट बन जाएगी, उसी तरीके से फ्लुएंसी स्पीड के साथ आप फिर पैराग्राफ को पढ़ पाओगे। ओके, सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।